बात ऑपरेशन जिंदगी की यानी कि चमोली की। आपको तपोवन टनल के वो मैप हम दिखाते हैं जिसके आधार पर ड्रिल किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर टनल के अंदर वो कौन सी जगह है जहां पर कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर ये बेंड है और उसी बेंड के आसपास ये जो लोग हैं 30 से 35 लोग जो बताए जा रहे हैं वो फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए यहां पर कोशिशें लगातार चल रही हैं। नई मशीन का सहारा लिया जा रहा है। मैप हम आपको दिखा रहे हैं और सर्कल के माध्यम से बाकायदा यहां पर हाईलाइट किया गया है कौन कौन सी ये जगह है, कहां पर ये लोग फंसे हुए। ये पूरी टनल का नक्शा है और इसी टनल के नक्शे के जरिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये बेंड है जिसको जहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इसी बेंड के अंदर लोग काम कर रहे थे और यहीं पर से इन लोगों को निकालने के लिए फिलहाल अभी भी जद्दोजहद चल रही है। तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब आपको ये बताते हैं कि जो पहला टनल है उसके नीचे जो दूसरा टनल है वो कितने मीटर पर है। और हमारे साथ में JN श्रीवास्तव सर हैं, इंजीनियर। सर, आप ये बताइए कि आखिर में जो अभी तक का ऑपरेशन शुरू हुआ है इस नक्शे में कहाँ से शुरू हुआ है और आगे कहाँ पर ड्रिल हो रही है और दूसरा टनल कितने मीटर नीचे है? ये हमारे टनल का जो है कि एंट्री पॉइंट ये है। यहाँ से हम लोग पूरा मग भरा हुआ था, इसको साफ़ करते हुए हम यहाँ से भी आगे पहुँच गए हैं। हमें ड्रिल यहीं पर करनी है, मशीन हमारी यहाँ लगने जा रही है और कल भी हम लोग किए थे और आज जो है कि उससे स्ट्रांग जो मशीन है उसको हम लगा रहे हैं और उसे ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो सर ये जो पॉइंट है यहाँ से दूसरा जो टनल है वो कितना मीटर नीचे है? ये नीचे जो टनल ये देख रहे हैं, ये वाली टनल जो है कि ऊपर है, ये दूसरी टनल नीचे है। ये 13 मीटर का डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, इसके बाद आप लोग कहाँ से यहाँ तक पहुँचना हो तो कहाँ से जा सकते हैं, इसी मैप में बताइए। हाँ, इसको ये फिर आगे जाने का रास्ता इधर से यहाँ जाएंगे और इसके बाद इधर से पहुँच सकते हैं और होल करने से जो है कि यहाँ से स्थिति पता चल जाएगी इसकी। और वो जो फंसे होने की बात है इसमें अगर देखें तो वो कहाँ पर पॉइंट हो सकता है? अब ऐसे देखा जाए तो ये तो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्रमशः ऊपर होता है इससे, इस पॉइंट की अपेक्षा। तो ज़्यादातर संभावना है कि जो है कि सेफ साइड यही होगा। यानी कि अगर इस नक्शे के मुताबिक देखते हैं यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आ सकते हैं और इसी तरह से यू टर्न करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। ये टनल फिलहाल 13 मीटर नीचे है और यहाँ पर जो फंसे हैं कर्मचारी वो हो सकते हैं, इस तरह की संभावना है। फिलहाल जंक्शन पॉइंट यही है। तो इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा टनल है और इसी तरह का है और सबसे बड़ा, और ये कहें कि इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि जिस टनल के ज़रिए एंट्री की जा रही है उसके ठीक 13 मीटर नीचे दूसरी टनल है और वहाँ तक पहुँचने का बहुत लंबा रास्ता है, यानी कि तकरीबन 200 मीटर का है। लेकिन अब जब टनल में एक होल किया जाएगा तो आसानी से 13 मीटर के नीचे दूसरी टनल में पहुँचा जा सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ में रामानुज, जी मीडिया, तपोवन टनल। इस वक्त रामानुज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़े हुए हैं जो कि लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है। उन्हीं के पास चलते हैं। रामानुज, मैप देखा हमने किस तरीके से मैप अभी आप बात कर रहे थे, अधिकारी से समझा रहे थे कहां तक अभी खाली हो पाया है। अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए, क्योंकि आप वहां पर ही मौजूद हैं, कितना तेजी आप इस काम में देख पा रहे हैं और क्या भी कहा जा रहा है कि अभी आधा तो खाली करा लिया गया लेकिन बाकी का जो टनल है कोशिशें भी हम देख रहे हैं लगातार चल रही, कितनी जल्दी हो पाएगा ये काम अभी? शिल्पा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल भी है और जिज्ञासा भी है अब लोगों में कि आखिर इतने दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि अभी तक ऑपरेशन कहां तक पहुंचा। देखिए, जो पूरी तरह से जो टनल साफ हुआ है वो 105 मीटर की सफाई हो चुकी है और जहां पर ये ऑपरेशन का दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है वो 70 मीटर पर है, यानी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ड्रिल की जा रही है। और एक आप सीधी तस्वीरों के जरिए देखिए कि यहाँ पर किस तरह की मशीनें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ऑपरेशन में बदलाव और काम में तेजी लाने के लिए अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी फिलहाल एक बार फिर से जो मलबा है टनल का उसको निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि ड्रिल मशीन में कुछ टेक्निकल कमी आ गई है और वो ख़राबी उसको दूर करने के लिए उस मशीन को आप देखिए तस्वीरों में भी बाहर ही खड़ी की गई है और ये हाई टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसी के ज़रिए ड्रिल किया जाएगा। तो मैप के मुताबिक अभी 105 मीटर टनल की सफाई हुई है और टनल में जो ड्रिल की जा रही है वो 70 मीटर पर की जा रही है और उसी 70 मीटर के नीचे 13 मीटर के नीचे दूसरी टनल है और जो सिल्ट को साफ करके पानी की सप्लाई करती थी, यानी कि
उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो जो कर्मचारी फंसे हुए हैं, इसमें संभावना जो है अभी तक इस मैप के मुताबिक जो यू शेप का पॉइंट आता है, ये माना जा रहा है कि अगर बहुत तेज़ी के साथ बहाव आया होगा, मलबा आया होगा और अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए आगे आए होंगे और वहाँ पर जो स्लेप है वहाँ अगर होंगे तो वहाँ बहुत कुछ उनको संभावना मिल सकती है। उस पॉइंट को भी अब सर्च किया जा रहा है। अगर ड्रिल का काम सफल होता है तो आसानी से 13 मीटर इसके नीचे और जाया जा सकता है। अगर ड्रिल में कोई टेक्निकल कमी आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो जो आगे का रास्ता है, आप जिस तरह से लगातार टनल के अंदर का पार्ट देख रही हैं, तो उसके जरिए वहां तक पहुंचा जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि ड्रिल के जरिए कोशिश की जाए ताकि जो है लगातार वहां पर पहुंचे। और आप देख भी सकते हैं, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एसपी चमोली भी पहुंचे हैं और पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। और लगातार सरकार की तरफ से अगर आप देखते हैं तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर अपने जो ओएसडी हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनको भी भेज रखा है। सरकार भी इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ की जो सिचुएशन है, जिसके बारे में जी मीडिया लगातार बता रहा है, एक बार ये भी आप देख लीजिए, अभी तक ये कम तस्वीर देखने को मिली। ये जो पार्ट है ये इसी के नीचे टनल है और यहाँ से बिल्कुल इसके बैक साइड में एंट्री है और इसी पहाड़ी के नीचे पूरी तरह से वो टनल है, जिसमें पहला पार्ट है यानी कि जिससे एंट्री करते हैं, फिर इसके बाद उसके एक टनल के नीचे 13 मीटर के नीचे दूसरी टनल आती है जहां पर काम चल रहा था। तो ये इस तरह का पूरा यहाँ का जो कहें कि सिचुएशन है वो इसी तरह की है और ऐसे में पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद की जा रही कि ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसीलिए बार बार जब भी जो इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको लगता है कि यहाँ से पहुँच सकते हैं या इस पर काम किया जा सकता है, तो उस थियरी पर, उस प्लान पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो मशीन सामने खड़ी है इसमें तकनीकी खराबी आ गई है और उसका मरम्मत का काम किया जा रहा है। बिल्कुल रामानुज, कोशिश हम देख पा रहे हैं किस तरीके से टेक्निक भी बदली जा रही है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतने दिन से चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। और फिलहाल आपके जरिए लगातार हम ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चमोली में हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस कड़ी में तपोवन में फंसे लोगों को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से कवायद जारी है। जानकारी की माने तो अब ऑपरेशन की नई रणनीति में बदलाव किया गया है, जिसके तहत नई ड्रिल मशीन के जरिए 1 फीट का होल किया जाएगा जिससे दूसरे टनल में पहुंचा जा सके। मौजूदा हालात का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप टनल का बिल्कुल फ्रंट का पार्ट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान लगे हैं और साथ में दूसरे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, पूरी तरह से इस टनल को साफ करने और जो लोग टनल के अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचने के लिए लगातार जो रणनीति है उसमें बदलाव किया जा रहा है। कोशिश की जा रही कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को कामयाब किया जा सके और वहां तक पहुंचा जा सके जहां पर फिलहाल लोग फंसे हुए हैं। इस तरह से कोशिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक मशीनें हैं उनका भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। 24 घंटे लगातार इसी तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। फिलहाल अब जो सबसे बड़ा अपडेट है कि टनल में तकरीबन 70 मीटर की दूरी पर एक दूसरा जो है वो ड्रिल करके दूसरे टनल तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और टनल के अंदर में लगातार जो मलबा है उसको निकालने का काम हो रहा है। यानी कि 2 तरह से अब ऑपरेशन को चलाया जा रहा है कि पहला इस दिशा में चल रहा है कि कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि टनल में लेटेस्ट मशीनों के जरिए, जो आधुनिक मशीनें हैं उसके जरिए दूसरे टनल में पहुंचने की कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ में रामानुज, जी मीडिया, तपोवन टनल। तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बार जो लेटेस्ट मशीन है, जो हाई टेक्नोलॉजी की मशीन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 1 फीट का होल करेगी। ये सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि इसके जरिए जो पहला नंबर का
टनल है उसमें फिलहाल पहले इस मशीन के जरिए 1 फीट का होल किया जाएगा, जिसके जरिए दूसरे टनल में पहुंचने की कोशिश होगी। और जो अधिकारियों का कहना है कि उसके मुताबिक इसी तरह से अलग अलग 4 होल किए जाएंगे, जिसके जरिए मैनुअल तौर पर यानी कि किसी को इस होल के जरिए दूसरे टनल को में पहुंचाया भी जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि टनल में लगातार जहां रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल मलबा हटाने का चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन की जो रणनीति है उसको बदली गई है और इस आधुनिक मशीन का इस्तेमाल करके ये दूसरे टनल में पहुंचा जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है कि जो इस ड्रिल मशीन के जरिए दूसरे टनल में पहुंचा जाएगा। अब जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज ऑपरेशन किसी न किसी मुकाम पर पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बडुआ के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, तपोवन टनल।